राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 22 मई 2026 को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने का स्पष्ट निर्देश दिया था। लेकिन जिस रफ्तार से सरकार काम कर रही है उससे सवाल खड़ा हो रहा है, क्या सरकार वास्तव में समय पर चुनाव कराना चाहती भी है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास खबर। क्या कोर्ट के आदेश को भी ठेंगा दिखा रही है भजनलाल सरकार? पंचायत और निकाय चुनाव पर उठे बड़े सवाल पर करेंगे चर्चा। राजस्थान सरकार की मंशा 31 जुलाई तक चुनाव कराने की होती तो अब तक अदालत में आवश्यक जवाब और तैयारियां पूरी हो चुकी होती। दूसरी ओर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार पंचायत और निकाय चुनाव को नवंबर-दिसंबर तक टालने के मूड में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए चुनाव कराने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था। गौरतलब है कि इससे पहले 14 नवंबर 2025 को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन बाद में सरकार ने चुनाव स्थगित करने के लिए अदालत में आवेदन दायर कर दिया। सरकार का तर्क है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और मौजूदा हालात के कारण तत्काल चुनाव संभव नहीं है। वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी और संवैधानिक जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश बता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत तमाम नेता सरकार पर इस मामले को लेकर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अदालत के आदेशों की भी परवाह नहीं कर रही है और जानबूझकर चुनाव टालने की रणनीति पर काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब उच्च न्यायालय ने स्पष्ट समय सीमा तय कर दी तो फिर चुनावी प्रक्रिया में तेजी क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या राजस्थान की जनता को अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? और क्या सरकार की प्राथमिकताओं में लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव पीछे छूट गए हैं? अब सबकी निगाहें राज्य सरकार, कोर्ट ने जो तारीख तय कर रखी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है लेकिन सरकार को अभी भी लग रहा है कि कहीं न कहीं जो उसकी चाल है बहुत सुस्त नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजस्थान में लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई के चुनाव समय पर होंगे या फिर एक बार फिर टल जाएंगे? चुनाव आयोग और आगामी अदालत की सुनवाई पर टिकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 31 जुलाई की समय सीमा का पालन होता है या नहीं। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि 31 जुलाई का पालन नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसकी कोई पालना ही नहीं की है। सरकार ने फील्ड में कोई काम ही नहीं किया है। ऐसी स्थिति में 31 जुलाई को तो राजस्थान में पालिका और पंचायत चुनाव नहीं होंगे, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि जो सरकार ने कहा है, मंशा जाहिर की है कि दिसंबर तक चुनाव कराए जाएंगे। सरकार दिसंबर तक चुनाव कराने के अपने एजेंडे पर टिकी हुई है और उसी के आधार पर सरकार काम कर रही है। क्योंकि यदि सरकार को अपना एजेंडा नहीं थोपना होता तो शायद कोर्ट की इतनी फटकारों के बाद वो 31 जुलाई को जो चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गई होती। अब तक जो ईवीएम मशीनें आ चुकी होती, जो मतदाता सूचियां वो तैयार हो चुकी होती, ओबीसी की रिपोर्ट भी आ चुकी होती। लेकिन सरकार की मंशा पहले दिन से ही 31 जुलाई तक चुनाव कराने की नहीं थी। इसीलिए सरकार ने इस पूरे मामले को लिंगर ऑन किया, लगातार इस मामले में हल्फनामे पेश करती रही और विपक्ष को भी पूरा मौका मिलता रहा। गाँव में भी अब जनता जनार्दन इस बात को लेकर चिंतित है और सरकार पर सवाल उठाती है कि आखिरकार एक ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जाए तो जाए कहाँ? क्या वो सरकार से सीधी शिकायत करने जयपुर आए, राजधानी पहुंचे, या विधायक के पास पहुंचे, या सांसद के पास पहुंचे? लेकिन कई मसले ऐसे होते हैं जो सरपंच लेवल पर ही हल होते हैं, प्रधान लेवल पर ही हल होते हैं, जिला प्रमुख लेवल पर ही हल होते हैं, या नगर निगम या नगर पालिका पर ही हल होते हैं। लेकिन जब सरकार की मंशा ही ठीक नहीं हो तो फिर आखिरकार मशीनरी कैसे काम करेगी? अधिकारियों को जब निर्देश ही नहीं है तो अधिकारी फिर कैसे चुनावों की तैयारी में जुटेंगे? और यही कारण है कि कोर्ट ने भले ही बार बार फटकार लगाई हो, लेकिन अभी तक सरकारी मशीनरी कहीं गाँव में
या जो जहाँ नगर पालिका चुनाव होने हैं या पंचायत चुनाव होने हैं, वहाँ पर इस दिशा में अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि सरकार का कहना है कि एक बड़ा वर्ग है ओबीसी वर्ग, और जब तक ओबीसी वर्ग की लॉटरी तय नहीं हो जाती है तब तक वो चुनाव कराना ठीक नहीं है, क्योंकि ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकते। भाई ओबीसी आयोग भी सरकार ने गठित किया है, तो क्या ओबीसी आयोग को फटकार नहीं लगाई जा सकती कि वो काम में तेजी लाए? और जो, क्योंकि सब जगह सबका आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध है, जिस वार्ड में, जिस पंचायत में, जिस समाज का आंकड़ा उपलब्ध है, तो वहाँ ओबीसी का, एससी एसटी का जो आरक्षण है पहले से पूर्व निर्धारित है, तो उस आधार पर लॉटरी निकाली जा सकती है। लेकिन ये एक बड़ा बहाना सरकार के पास है, और यही कारण है कि जो तमाम अब तक के जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तैयारियां सामने आ रही है, उससे लगता है कि सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है और शायद हल्फनामा दे सकती है। 31 जुलाई की तैयारियों में सरकार बिल्कुल भी नहीं है, और नवंबर दिसंबर की जो चुनावों की बात कर रही है सरकार, उसी लिहाज से उसी तारीख को मद्देनजर रखकर अपने अधिकारियों को ताकीद कर रही है ताकि वो उस तैयारी में जुटे और पंचायत चुनाव जो निर्धारित समय पर तय होने थे वो नहीं हो सके, क्योंकि सरकार का एजेंडा तय है, साफ है, और वो अपने एजेंडे को लागू करने के लिए अभी दिसंबर नवंबर माह का इंतजार करेगी। और 31 जुलाई को जो संभावित चुनाव की तैयारियों की बात को लेकर लगातार हो रहा था, बहुत सारे लोग थे जो चुनाव लड़ने की तैयारी में होंगे, तो उन्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा भी नहीं लगती है, क्योंकि जून का भी जो है आज 24 जून हो चुकी है, 2-4 दिन और बचे हैं, जुलाई आने वाली है। एक महीने में इतनी तैयारी नहीं हो सकती कि सरकार फटाफट सब कुछ नामांकन भी कर दे, मतदाता सूची भी जारी कर दे और चुनाव की तारीख भी तय कर दे, तो ये संभावनाएं नहीं लगती है। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या चुनाव में अपनी भड़ास निकालने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शायद और इंतजार करना पड़ेगा। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।